वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आज सभी दोस्तों का आज की सेशन में। आज के सेशन में दोस्तों अपन जानेंगे विश्व के महाद्वीप के बारे में। कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इनका क्रम क्या है, इसको अपन बड़े ही सरल तरीके से जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताएं कि जो आप मैप देख रहे हो, जो ये मैप दोस्तों किसी संसार यानी वर्ल्ड का मैप है। यानी किसका दोस्तों? वर्ल्ड यानी संसार का मैप है। इसमें दोस्तों अपन जानेंगे दोस्तों अपन एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप ये वाला जो इस कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर पूरा एशिया महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप का चित्र है। इसको दोस्तों अपन नंबर 1 देंगे। कौन सा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ये एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे दोस्तों चलेंगे अपन यहाँ पर इस वाली कलर पर, जो मिट्टी कलर से दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका। अफ्रीका। इस अफ्रीका को अपन 2 नंबर देंगे। दोस्तों अपन को ट्रैक के माध्यम से याद नहीं करना है, अपन को मैपिंग क्लास है दोस्तों, जो कि मैप क्लास है। आपको तो मैप के माध्यम से याद करना है। आपको मैप भरना सीखना है और मैप में आपको लोकेशन ज्ञात करना है, यानी कौन से महाद्वीप की लोकेशन कहाँ पर है। तो आपको क्या देखना है, मैप के थ्रू आपको याद करना है। तो अपन ने याद कर लिया कि नंबर 1 एशिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे कि आप इसकी क्षेत्र से ही देख रहे होगे किसका कितना बड़ा क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आपको बताया कि ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसको भी नंबर 1 क्षेत्रफल में, 1 नंबर 2 क्षेत्रफल में आपने 2 याद कर लिए। नंबर 1 एशिया महाद्वीप और नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 पर दोस्तों अपन चलते हैं दोस्तों ए वाली महाद्वीप के। इसको कितना देंगे दोस्तों? नंबर 3। नंबर 3 महाद्वीप में दोस्तों इसका नाम है दोस्तों उत्तर अमेरिका। क्या है दोस्तों? उत्तर अमेरिका। इसको लिख लीजिए आप। क्या है इसका नाम दोस्तों? नाम उत्तर अमेरिका। और इसी से जस्ट नीचे चलते हैं दोस्तों अपन ये जावाली क्षेत्र पर। तो यह दोस्तों उत्तर अमेरिका, यह दोस्तों दक्षिण अमेरिका। कौन सा दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका कितने नंबर का दोस्तों? ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो अपन ने नंबर 1 में क्षेत्रफल में देखा एशिया। नंबर 2 पे क्षेत्रफल में देखा अपन ने दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 में देखा दोस्तों अपन ने उत्तर अमेरिका। नंबर 4 में देखा दोस्तों दक्षिण अमेरिका। अब दोस्तों अपन को ये लोकेशन अच्छी तरह से याद हो गई होगी, तो आप किसी भी खाली रफ पे और चित्र बना के इसको याद कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 3 उत्तर अमेरिका और नंबर 4 दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से अपन ने 4 महाद्वीपों को याद कर लिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 दोस्तों याद करेंगे एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये अपने 4 महाद्वीप देख लिए हैं दोस्तों। इसी से दोस्तों नेक्स्ट 5वें नंबर पर आप देखेंगे दोस्तों ये वाला जो आपको महाद्वीप दिखा रहा है, इस क्षेत्रफल के हिसाब से अपन को याद करना है। तो ये वाले क्षेत्रफल को अपन याद करेंगे। कौन सा महाद्वीप? ये वाला। इस वाले नंबर को अपन देंगे कितना नंबर? 5 नंबर। कितने नंबर दोस्तों? 5 नंबर। तो आपने याद किया नंबर 1 एशिया महाद्वीप, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका और नंबर 4 पे दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप।
कौन सा नंबर, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब इसको दोस्तों 5 महाद्वीप अपन ने देख लिए। इसी से नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों एक और महाद्वीप पर, जो है दोस्तों ये वाला। इसको नाम देंगे नंबर 6। कितना दोस्तों, नंबर 6, नंबर 6 महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, नंबर 6 पर। नंबर 6 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 6 पे कौन सा आता है अपना, तो यूरोप महाद्वीप आता है। ये यूरोप महाद्वीप है। जैसे आपने मैप में देखा होगा एशिया महाद्वीप का बॉर्डर टच करता है कौन से, एशिया महाद्वीप। जैसे कि सबसे अपन ने क्षेत्र रूस का क्षेत्र देखा हो, तो रूस का जो क्षेत्र होता है जो यहाँ पर एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ होता है। तो अपन ने एशिया से जस्ट अपन याद करने के ट्रिक में यूरोप पे जाते, जबकि अपन को ऐसे याद नहीं करना है, अपन को क्षेत्रफल के हिसाब से याद करना है दोस्तों, ताकि अपन का एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी ना हो सके और अपन के महाद्वीप भी याद हो जाए। तो नंबर 1 एशिया, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, नंबर 2 अफ्रीका, और नंबर 3 दोस्तों उत्तर अमेरिका, नंबर 4 पे दोस्तों दक्षिण अमेरिका, और नंबर 5 पे दोस्तों अपन अंटार्कटिका महाद्वीप, नंबर 6 पे दोस्तों अपन का यूरोप महाद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है 7वां महाद्वीप, जो दोस्तों आप इस क्षेत्र को देख रहे होंगे, आपने लोकेशन में भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। जबकि दोस्तों अपन को इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है। फिर क्या है दोस्तों, नया नहीं है दोस्तों। जबकि दोस्तों नया अपन ने आप लोगों ने या हमने भी याद करने की सहूलियत से कौन सा नाम रख लिया था, ऑस्ट्रेलिया। जबकि ऑस्ट्रेलिया नहीं कहेंगे, इसके महाद्वीप में नाम आता है दोस्तों ओशनिया। क्या दोस्तों, ओशनिया महाद्वीप। एग्जाम में दोस्तों आप इसके नाम को, यानी जो 7वें महाद्वीप का आप नाम सुनोगे तो ओशिनिया ही लिखा पड़ेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं लिखा होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यदि आप क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है जो ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा, ओशिनिया। 7वां महाद्वीप का नाम है ओशिनिया महाद्वीप। और इसी के महाद्वीप के 4 पार्ट हैं। कौन से दोस्तों, चार पार्ट हैं। इस महाद्वीप के 4 पार्ट हैं, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप। एक नंबर पे जो ओशनिया महाद्वीप का जो भाग है, तो उसमें दोस्तों अपन ने लिखा है माइक्रोनेशिया। कौन सा दोस्तों, माइक्रोनेशिया। नंबर 2 पे दोस्तों इसका नाम है दोस्तों माइक्रोनेशिया, और दोस्तों है पोपनेशिया, और नंबर 3 पे दोस्तों इसका नाम है दोस्तों माइक्रोनेशिया, पोपनेशिया, और एक और नाम है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 4 पे एक और पॉइंट है इसका, जो अपन इस प्रकार से इसके जो ओशनिया महाद्वीप है इसको 4 भागों में बांटा है। इसमें से एक ऑस्ट्रेलिया उसका भाग है। तब कि दोस्तों अपन ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मान लिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं मानना, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, आप जैसे महाद्वीप का नाम रख देंगे आप ऑस्ट्रेलिया, फिर देश का भी नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो इसके देश की राजधानी क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती दोस्तों, कैनबरा। जबकि दोस्तों यहाँ पर दूसरे महाद्वीप के अपन सोचेंगे कि इस वाले एशिया महाद्वीप की राजधानी क्या है, तो इसकी है नहीं, तो महाद्वीप की राजधानी होती नहीं है। इसलिए अपन इसके जो नाम है इसका जो नाम है सो पर अपन क्या नहीं रखेंगे दोस्तों, किसी देश के ऊपर इसका नाम नहीं रखेंगे। जबकि दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसको जो अपन ने बताया कि कौन सा इसका नाम है, ओशनिया। क्या नाम है दोस्तों, ओशनिया। और जो एक नंबर में भूल रहा था दोस्तों मिस कर रहा था, उसका नाम मेलानेशिया। इसका पहला माइक्रोनेशिया, पोपोनेशिया, और क्या दोस्तों, माइक्रोनेशिया। इसके 4 भाग हैंगे, तो कौन कौन से हैं, माइक्रोनेशिया, और मेलानेशिया, और पोपोनेशिया, और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से इसके 4 भाग हैं। उन 4 भागों में से एक भाग का नाम क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों अपन ने याद कर लिया, एक बार दोस्तों रिवीजन करेंगे, देखेंगे दोस्तों। एशिया महाद्वीप नंबर 1 क्षेत्रफल में, नंबर 2 दोस्तों क्या है, नंबर 2 में अफ्रीका, नंबर 3 में कौन दोस्तों, उत्तर अमेरिका, नंबर 3 में कौन सा, उत्तर अमेरिका। नंबर 4 क्षेत्रफल में देखें तो कौन सा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। कौन सा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। नंबर 5 पे कौन देखा था अपन ने, अंटार्कटिका महाद्वीप। और दोस्तों नंबर 5 के बाद 6 पे देखा था अपन ने यूरोप। कौन सा देखा था दोस्तों, यूरोप महाद्वीप। और अपन ने 6 के बाद 7 पे देखा अपन ने ओशनिया महाद्वीप। कौन सा दोस्तों महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप। इस प्रकार से अपन ने
इन महाद्वीपों को दोस्तों कंप्लीट किया। इनमें दोस्तों कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको बताते हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप को दोस्तों मानव सभ्यता का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा दोस्तों? मानव सभ्यता का महाद्वीप। और दोस्तों जो अफ्रीका है दोस्तों, अफ्रीका, इस अफ्रीका का एक और नाम है दोस्तों, अफ्रीका को यानी काला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसको काय के नाम से दोस्तों? काले महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं कि काला महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? काला महाद्वीप, काले महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इसको दोस्तों एक नाम और बोलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में दोस्तों देश को क्या बोलते हैं दोस्तों? काला महाद्वीप, काले महाद्वीप के नाम से जानते हैं इसको। और क्या दोस्तों कि जो मैंने दोस्तों आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, कौन सा दोस्तों? अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा में दोस्तों अपन ने क्या देखा था दोस्तों? विषुवत रेखा के बाद अपन ने देखा था यहाँ पर कर्क रेखा के बाद दोस्तों देखा था मकर रेखा। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर जाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे तीनों रेखाएं किससे जाते हैं? एक ही महाद्वीप है जो अफ्रीका है, इनसे कर्क रेखा जाएगी, यहाँ से विषुवत रेखा जाएगी और यहाँ से दोस्तों मकर रेखा जाएगी। तो ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं हो जाती हैं वो और कोई नहीं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। इस महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहते हैं। कौन सा? काला महाद्वीप भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो कहीं पे जो बीमारियां होती हैं, जैसे चिकनगुनिया हुआ, चिकन पॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी दोस्तों अफ्रीका में ही होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों तीनों रेखाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा होने के बाद दोस्तों गंदगी फैलती है यहाँ से इन वाली गाँव में इन वाले जो देश हैं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के, इन वाले देशों में बहुत जल्दी बीमारियां पैदा होती हैं। ये और इसके साथ साथ दोस्तों और दोस्तों एक गरीब महाद्वीप भी कहते हैं, इसका एक नाम और है। कौन सा? गरीब महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अपन ने देखा दोस्तों सभ्यता, मानव सभ्यता का महाद्वीप है, क्योंकि जो एशिया महाद्वीप में देखा सब कुछ जैसे अपने हिंदुस्तान में ही देख लो तो हर सभ्यता रीति रिवाज के तौर पे कामकाज होते हैं, फंक्शन वगैरह हर उसका क्या होता है, एक नियम कानून होता है, उसी के आधार पर इसको क्या माना है दोस्तों? सभ्यता। और दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप को पे सबसे पहले मानव ने जन्म लिया था। तो मानव का जो मानव का पालना बोले, मानव का जो ओरिजिन बोले तो किस महाद्वीप से हुआ? तो इस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव का ओरिजिन हुआ है। जैसे सबसे पहले जहाँ मनुष्य जन्म लेगा वहाँ का सब कुछ जो उसको संसाधन है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, सब कुछ क्या कर लेगा दोस्तों? खा पी के फुर्सत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी के हिसाब से दोस्तों अब क्या होगा? ये गरीब हो गए, इनके वहाँ साधन कम पड़ गए, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, बहुत सारे टुकड़े हो गए। तो इसको इस प्रकार से इतनी सारी कॉमन बातें इसमें हैं। इसके बाद दोस्तों अपना नंबर 3 पे क्या आया था अपना दोस्तों? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में दोस्तों, उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका प्रत्येक देश क्या तो करता है दोस्तों, इसके जो जितने देश हैंगे यानी अमेरिका, जो अमेरिका का सबसे पावरफुल देश जो अमेरिका का नाम सुना है वह अमेरिका दोस्तों इसी महाद्वीप का भाग है। किसका? इसी महाद्वीप का भाग है। और दोस्तों जो कनाडा है, जो कनाडा का क्षेत्रफल में का अच्छा काफ़ी बड़ा अच्छा स्थान रखता है, जो क्षेत्रफल में एक कनाडा भी यहीं पर है। तो इसका प्रत्येक देश ऐसा है जिसकी बाउंड्री किससे? महासागर से टच करती है। ऐसा महाद्वीप कौन सा है? तो वो उत्तर अमेरिका है। इससे दोस्तों नेक्स्ट अपन नंबर 4 पे कौन सा देखा था अपन ने दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। कौन सा देखा? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे सांपों का महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांपों का महाद्वीप। सांपों का महाद्वीप क्यों बोलते हैं दोस्तों? तो क्योंकि सांपों का महाद्वीप इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के बाद मकर रेखा भी इससे गई है। मकर रेखा के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भारी मात्रा में क्या होती है? विषुवत रेखा पर बारिश होती है, जैसे पिछले वीडियो में बताया दोस्तों मैंने। वर्षा होने के बाद क्या हो दोस्तों? यहाँ पर अमेजन का जंगल पाया जाता है। क्या पाया जाए? अमेजन का जंगल। तो अमेजन के जंगल में अमेजन का जो जंगल है वो कैसा है? घना है। इसलिए यहाँ पर सांपों को विलंबने के लिए और रुकने के लिए, उनको खाने पीने के लिए कई प्रकार की इनको जीव जंतु प्राप्त हो, जिससे सांपों का महाद्वीप बोलते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप भी बोलते हैं। सांपों का महाद्वीप है, पक्षियों का महाद्वीप है। इस प्रकार से इसके
इतने सारे पॉइंट हैं। अब इसी के साथ साथ दोस्तों अपन नेक्स्ट महाद्वीप पे चलते हैं। नेक्स्ट महाद्वीप अपना कौन सा दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो 5वें नंबर का अपना महाद्वीप है। ये महाद्वीप का दोस्तों एक नाम कौन सा है, इसको सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाने जाता है। किसके नाम से दोस्तों, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसको सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। सफ़ेद महाद्वीप के नाम से क्यों जाने जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों बर्फ़ है। क्या है दोस्तों, बर्फ़। इस बर्फ़ का बड़ा बड़ा पहाड़ रहते हैं, और जो इसलिए जो दिखाई दूर से दिखाई देने पर कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों, सफ़ेद। सफ़ेद दिखाई देने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद महाद्वीप भी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसको गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप क्यों बोलते हैं, तो गतिशील महाद्वीप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, बर्फ़ का जो क्षेत्र होता है, तो बर्फ़ क्या होती है, ठंडी का सीजन में दोस्तों बर्फ़ जमती जाती है। क्या भारी मतलब अपना विकास करती है। जबकि गर्मियों के मौसम में क्या होती है, ये बर्फ़ पिघलने लगती है। क्या करती है, ये बर्फ़ पिघलने लगती है। इसलिए काकोत के जो दोस्तों इनका जो महाद्वीप है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप, इसमें क्या होता है, अंटार्कटिका महाद्वीप में कि गतिशील कहते हैं। गतिशील क्योंकि जो ठंडी आएगी तो बढ़ेगा, और दोस्तों गर्मी आएगी तो कम होगा। इस प्रकार से इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और दोस्तों इससे नेक्स्ट अपन ने देखा था यूरोप का महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप, जो यूरोप महाद्वीप है, ये बहुत अमीर महाद्वीप है। कौन सा, अमीर। यानी जो विकसित देश हैं, और जो विकसित बड़े बड़े देशों का आपने जो नाम सुना होगा, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, और इंग्लैंड है। जैसे जो अपने भारत पर काफ़ी समय तक अंग्रेजों ने राज किया है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इनको आपने नाम सुना होगा पुस्तकों के माध्यम से। तो इन सब की जो जड़ें थीं दोस्तों, इन सब की जड़ें कहाँ थीं, इन सब की जड़ें इसी यूरोप महाद्वीप में थी। इन यूरोप वालों ने क्या काम किया कि पूरे महाद्वीपों को लूट के इस यहाँ से यूरेशिया महाद्वीप को लूट लिया, भारत को लूट लिया, अफ्रीका को लूट लिया। इसलिए इन सभी महाद्वीपों से लूट के पूरा खजाना कहाँ कर लिया दोस्तों, एशिया महाद्वीप में भर लिया। यूरोप महाद्वीप में भर लिया है। यूरोप में महाद्वीप में भर लिया, तो यहाँ पर संसाधन अच्छे हैं, और यहाँ पर जो देश हैं ये काफ़ी विकासशील हैं, विकसित हैं। क्या है, और काफ़ी अमीर हैं। क्योंकि इंग्लैंड है, जैसे फ्रांस है, और जो रूस है, तो रूस की राजधानी दोस्तों एशिया यानी यूरोप एशिया में उसका क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों इसकी राजधानी जिस देश की जहाँ पर राजधानी होती है, तो उस देश को उसी महाद्वीप में काउंटेन गिना जाता है। तो रूस की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, तो रूस की राजधानी एशिया में इसका क्षेत्र है, जबकि यूरोप में उसकी राजधानी, यूरोप में कहाँ पर इसकी, यूरोप में इसकी राजधानी। इसलिए रूस को कहाँ का गिना जाता है, कहाँ किस में गिना जाता है, यूरोप महाद्वीप में उसका क्षेत्र आता है। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने इनको कंप्लीट किया। और कौन सा एशिया, वो ओशनिया महाद्वीप। ओशनिया महाद्वीप में आपको बताया जी 7वें नंबर का महाद्वीप है, 7वें नंबर का ओशनिया महाद्वीप, और 7वें नंबर से ओशनिया महाद्वीप है। इसको 4 भागों में बांटा, जो आपको बता दिया कि माइक्रोनेशिया है, और मेलानेशिया है, पोपोनेशिया है, और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से इसके 4 भाग है। 4 भागों में से एक भाग किसका नाम है, इस ओशनिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया इसका क्षेत्र है, जो आपको ओशनिया महाद्वीप का भाग दिखाए। एक और महाद्वीप गिना जाता है, जैसे बोलते हैं कि 8 महाद्वीप हैं। कितने दोस्तों, 8 महाद्वीप। जबकि अपन ने यहाँ पर काउंट किए तो अपन को दोस्तों 7 ही महाद्वीप मिले। तो 8वां महाद्वीप कौन सा है, तो 8वां महाद्वीप एक इसी क्षेत्र में आता है, इस वाले क्षेत्र में। जैसे कि इस महाद्वीप का जैसे जो ये वाला नहीं 8वां महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, झील इंडिया है। कौन सा दोस्तों, झील इंडिया, जो प्रशांत महासागर के में ही पाया जाता है। कि प्रश्न क्वेश्चन में झील इंडिया। 8वें महाद्वीप का नाम क्या है दोस्तों, झील इंडिया महाद्वीप है। कौन सा है, झील इंडिया महाद्वीप। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने महाद्वीपों को कंप्लीट किया।
और आपको याद हो गए दोस्तों। एक बार अपन रिवीजन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप क्षेत्र जैसे पेपर में बता कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनको 2-4 महाद्वीपों के नाम दे दिए। किसके देश? तो जैसे अफ्रीका का दे दिया, ऑस्ट्रेलिया का दे दिया और उत्तर अमेरिका का और दक्षिण अमेरिका का। अब आपसे बोला कि इनको बढ़ते क्रम में लगाइए या इनको घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में लगाएं तो अपन किससे लगाएंगे? पहले नंबर पर घटते क्रम में पहले नंबर सबसे बड़ा कौन दिखा रहा है? अफ्रीका। अफ्रीका से छोटा कौन दिखा रहा है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका से कौन है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से फिर क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से जब आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन ने महाद्वीप को कंप्लीट किया तो अपना ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता जा रहा है, इसलिए इनकी लोकेशन नहीं पूछ के क्या पूछते हैं, इनका क्रम पूछते हैं, जिससे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन ने क्या देखा? नंबर 1 पे एशिया महाद्वीप, नंबर 2 पे अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 3 पे उत्तर अमेरिका, नंबर 3 पे दोस्तों दक्षिण अमेरिका और नंबर 4 पे कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे अपना कौन सा? यूरोप महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? यूरोप महाद्वीप। और 6 होगा। नंबर 7 पे अपन ओशनिया महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? ओशनिया महाद्वीप। और नंबर 8 पे दोस्तों अपन ने क्या देखा? और नंबर 8 पे झील इंडिया महाद्वीप देखा है। कौन सा? झील इंडिया महाद्वीप। इस प्रकार से अपन ने महाद्वीप को कंप्लीट किया। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन गलती नहीं होगा, आप किसी भी रफ कॉपी पे बना सकते हो उसको और आराम से देख सकते हो। जैसे कि आप एक चक्का बना लेना इस प्रकार से गोल चक्का बना लिया। इस गोल चक्का में अपन नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसका यहाँ पर एशिया महाद्वीप, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या बोलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यहाँ पर क्या बोला? अंटार्कटिका, फिर यहाँ पर अपन यूरोप के बाद दोस्तों यहाँ पर ओशनिया के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या रखें अपन? झील इंडिया। इस प्रकार से किसी भी प्रकार पर अपन आप इस तरह से फिगर बना लो। अब दोस्तों अपन महाद्वीप के बाद दोस्तों अपन जानते हैं दोस्तों इनके महासागरों के बारे में, कौन कौन सा महासागर है और कितना इसका क्षेत्र है और अपने पूरे विश्व में कितने महासागर पाए जाते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों महासागर में सबसे पहले अपन देखेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर। जो आपको दिखा होगा कौन सा दोस्तों? ये प्रशांत महासागर नहीं, पैसिफिक ओशियन। इंग्लिश में हिंदी में बोलते प्रशांत महासागर और इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है दोस्तों तो आपको 2 जगह दिखाई देगा। जो कितनी जगह दोस्तों? 2 जगह क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण और जबकि एक ग्लोब है। जैसे कि क्या दोस्तों? मैं आपको ग्लोब दिखाता हूँ। ग्लोब से कहाँ आएगा? जी है ग्लोब। इस ग्लोब से जैसे ग्लोब से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो महाद्वीप है ये महाद्वीप वो अटलांटिक महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? अटलांटिक महाद्वीप। जबकि इसके जस्ट पीछे वाला यानी जो इसके जस्ट पीछे वाला एक और फोटो देखते हैं, नहीं हो गया तो जैसे कि जो है दोस्तों यहाँ पर तो इंडियन ओशियन दिखा रहा है, इसके पीछे वाला भाग क्या होगा दोस्तों? प्रशांत महासागर होगा, जो आप ग्लोब पे देख सकते होंगे। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे जो इसका मैंने कि चलो जो ग्लोब है इस ग्लोब पे जो मैप चिपका हुआ है उसको फाड़ के कितना कहते हैं? उसको 2 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 2 भाग। इसको इस प्रकार से खुल गया तो एक भाग यहाँ पर पहुँच गया है, एक भाग यहाँ पर और एक भाग यहाँ पर। इस प्रकार से प्रशांत महासागर यदि इनको इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से एक का बन जाएगा, ग्लोब का निर्माण हो जाएगा। अपन इस प्रकार से इसको समझते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे अपन को जिस प्रकार से अपन ने महाद्वीप के नाम दिए इसी प्रकार से इसके भी नाम देना है अपन को। तो अपन इसको नाम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। कौन सा दोस्तों? नंबर 1 इस साइड नंबर 2, इस साइड नंबर 1, क्योंकि जो एक ही भाग है दोनों का। क्या है? एक ही भाग। कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर। इंग्लिश में भी नोट्स कर सकते हो पैसिफिक ओशियन। नंबर 2 पे दोस्तों अपन नाम किसका देंगे दोस्तों? नंबर 2 पे देंगे दोस्तों अटलांटिक महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? अटलांटिक। नंबर 2 पे क्या देंगे दोस्तों? अटलांटिक। नंबर 2 किसको देना है दोस्तों? अपन को अटलांटिक महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? अटलांटिक के बाद दोस्तों अपन को नंबर 3 पे चल रहा है दोस्तों इंडियन ओशियन। यानी अपनो नंबर 1 पे कौन? प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे अटलांटिक महाद्वीप और नंबर 3 पे दोस्तों हिंद महासागर या
इंडियन ओशियन। क्या तो दोस्तों नंबर 3 पे कौन सा आएगा अपना इंडियन ओशियन। क्या है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन या फिर दोस्तों अटलांटिक महाद्वीप। इस प्रकार से मैंने 3 महाद्वीप देख लिए। इसी के बाद दोस्तों इससे एक और महाद्वीप है दोस्तों आर्कटिक महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, ये है आर्कटिक महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, आर्कटिक महाद्वीप। तो अपन ने क्षेत्रफल के हिसाब से इनको तैयार किया है। तो नंबर 1 पे कौन सा दोस्तों, प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, और नंबर 3 पे दोस्तों अपन ने हिंद महासागर, और नंबर 4 पे दोस्तों अटलांटिक महासागर। इस प्रकार से अपन ने 4 महाद्वीप पढ़ लिए। कितने दोस्तों, सॉरी कितने महाद्वीप ने दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर। कितने महासागर पढ़ लिए अपने, 4। नंबर पे प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर, नंबर 4 पे आर्कटिक महासागर। इसके बाद दोस्तों एक नंबर जो चौथा नंबर है, चौथे के बाद दोस्तों जो 5वां नंबर है वो दोस्तों दक्षिणी प्रशांत क्या है, दक्षिणी वो अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, जैसे बोला साउथर्न या साउथ यानी दक्षिण महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर। जिस प्रकार दक्षिण महाद्वीप था, इस प्रकार से दोस्तों क्या है दोस्तों यहाँ पर इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका है वो आर्कटिक अंटार्कटिक सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, जो आर्कटिक सागर, जो अंटार्कटिक सागर। इस प्रकार से अपन ने 5 महाद्वीपों को काउंट किया, जो अपन क्षेत्रफल वाइज के हिसाब से नोट किया अपन ने। नंबर 1 प्रशांत, नंबर 2 अटलांटिक, नंबर 3 हिंद महासागर, और नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर, नंबर 5 पे आपने देखा क्योंकि दक्षिण प्रशांत वो दक्षिण अंटार्कटिक महासागर। इस प्रकार से अपन ने इनका नाम कंप्लीट किया। इनमें दोस्तों कुछ आकृतियाँ बहुत बनती हैं, जिन आकृतियों से क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि जो प्रशांत महासागर है, कौन सा है दोस्तों, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, नंबर 1। नंबर 2 पे दोस्तों अपन देखें जो अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर एस आकार का है। क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि कौन सा महाद्वीप एस आकार का है। तो आप देख रहे होगे जो इसका पानी है, इसका जो भराव है, क्षेत्र है, उसको आप देखो इस प्रकार से जोड़ करके यानी एक अक्षर बना के, तो आपको एस आकृति बनाई दिखाई दे रही। कौन सी दोस्तों, एस। आपको एस आकृति दिखाई दे रही। कौन सी दोस्तों, एस। आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो एस, इस यहाँ से एक एस अक्षर का निर्माण हो रहा है। अटलांटिक महासागर का जो आकार है किसके प्रकार का, एस आकार का है। जबकि दोस्तों जो अपना इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर का जो आकार है, तो इसका आकार कैसा है दोस्तों, इसका आकार है एक डेल्टा के आकार का। किस प्रकार का, डेल्टा, क्योंकि यहाँ से एक और यहाँ से एक और ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो डेल्टा यानी त्रिभुज आकार का कौन सा सागर है, तो डेल्टा यानी त्रिभुज आकार का हिंद महासागर डेल्टा आकार क्षेत्र प्रदर्शित रखता है। किस कैसे इसको हिंद महासागर को कैसे प्रदर्शित कहते हैं, तो यानी त्रिभुज से प्रदर्शित कहते हैं, कैसे, त्रिभुज से। और अटलांटिक महासागर को कैसे प्रदर्शित कहते हैं दोस्तों, एस से। और जी इनके दो इनके आकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं कि आपने वैसे तो जो आपको महासागर दिखाई दे जो प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है और आर्कटिक महासागर है, ये चार ही महासागरों को मान्यता प्राप्त है। जबकि दोस्तों गाना जो जैसे फिल्मी गानों में होती है और जैसे कई किताबों में तो 7 महाद्वीपों यानी 7 समुंदर पार, क्या है दोस्तों, 7 समुंदर पार, 7 महाद्वीपों की गणना की जाती है। 7 महाद्वीप, ये 7 महाद्वीप कैसे बन जाते हैं, 7 महाद्वीप कौन से हैं, तो इन 7 महाद्वीपों की आप खुद चर्चा करते हुए बताते हैं। जैसे दोस्तों अपन एक गिन लिया प्रशांत महासागर,
और नंबर 2 के लिए अपने अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे अपन ने हिंद महासागर, और नंबर 4 पे अपन ने देख दिया आर्कटिक महासागर, और नंबर 5 पे दोस्तों अंटार्कटिका। कौन सा दोस्तों? अंटार्कटिका महासागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जाती है दोस्तों 0 डिग्री रेखा। कहाँ से दोस्तों? ये दोस्तों जिले इक्वेटर, यहाँ से जाती है दोस्तों 0 डिग्री रेखा। इस 0 डिग्री रेखा के कारण क्या हुआ दोस्तों कि इन सागरों को 2 भागों में बांट दिया। कितना नंबर देखे? 1 देख लिया, 2 3 और नहीं 1 2 3 4 5 5 देख लिया अपन ने, 5। अब इसको 2 भागों में बांट दिया क्योंकि प्रशांत महासागर के कितने भाग हो गए? 2। कैसे? एक उत्तरी प्रशांत महासागर और एक दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, इसी प्रकार से अटलांटिक को 2 भाग कर दिए, इन उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इस प्रकार से इन महाद्वीपों के 7 भाग हो गए। ऐसा क्योंकि दोस्तों अपन जिस प्रकार से पृथ्वी के को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा में अपन ने डिवाइड किया था। काय के लिए दोस्तों? कि अपन इनके बारे में ज्ञान और इनको अच्छी तरह से पढ़ सके, इनकी देशों की लोकेशन जान सकें। इस प्रकार से अपन ने क्या देखा था दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी जी कर्क रेखा जा रही है दोस्तों, और ये विषुवत रेखा हो गई। इसके बाद दोस्तों ये मकर रेखा हो गई। कौन सी दोस्तों? मकर रेखा। इसी प्रकार से दोस्तों इन सागरों को पढ़ने के लिए, इनकी लोकेशन जानने के लिए इनको 2 भागों में बांट दिया। तो अपन ने कितने भागों में बांट दिया? इनकी अटलांटिक महासागर को भागों में बांट दिया और दोस्तों प्रशांत महासागर को बांट दिया। तो अपन नंबर देखें तो 7 महाद्वीप इस प्रकार से हो जाएंगे। तो नंबर 1 हो जाएगा अपना प्रशांत महासागर, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, और नंबर 2 पे दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, अब इसका 4 नंबर इस साइड दे दीजिए और 4 नंबर इसका इस साइड दे दीजिए। एक ही जॉइंट है, दोनों का क्या है? जॉइंट है, इस साइड से साइड जॉइंट है, यानी फोल्ड, उसको खोल दिया है। नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 पे क्या कर दिया दोस्तों? अटलांटिक, यानी उत्तर अटलांटिक, और नंबर 4 पे दोस्तों दक्षिण अटलांटिक, और नंबर 5 पे क्या कर दिया अपन ने? हिंद महासागर। हिंद महासागर को बांटा नहीं गया क्योंकि दोस्तों इसको कहाँ बांटेगी? यहाँ पर दोस्तों उसने कितने नंबर? 5 नंबर। 6वें नंबर पे आर्कटिक महासागर, और 7वें नंबर पे दोस्तों 7वें नंबर पे क्या कर दिया? 7वें नंबर अंटार्कटिक महासागर। इस प्रकार से 7 महाद्वीपों में पूरे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को बांटते। इस प्रकार से 7 समुद्र पार गाना बन गया, और 7 समुद्र पार से क्या हो गया? 7 महाद्वीप अपने टोटल महाद्वीप हो गए हैं। इस प्रकार से 15 महाद्वीपों की चर्चा की, महाद्वीप को भी कंप्लीट किया है। दोस्तों अब जैसे कि द्वीप और महाद्वीप और प्रायद्वीप क्या होते हैं? द्वीप है, महाद्वीप है, प्रायद्वीप, इसके बारे में भी चर्चा करें कि द्वीप महाद्वीप कौन सा दोस्तों? जैसे द्वीप किसे कहते हैं? क्या नंबर 1 द्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? इसके बाद दोस्तों खाड़ी किसे कहते हैं? और जलधारा और द्वीप समूह, इन सभी को जानने के लिए दोस्तों अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।